हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है राहुल प्रकाश और मैं आपके लिए लाया हूं IBPS PO 2022 का एनालाइज फॉर रीजनिंग के लिए। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि IBPS PO का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और आज की क्लास में हम जानेंगे कि रीजनिंग के किस किस चैप्टर में प्रश्न पूछा जा रहा है और उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करके हम लोग क्या करेंगे, कल के एग्जाम में हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो आज क्लासेस उन स्टूडेंट के लिए बहुत खास होने वाला है जिसका एग्जाम कल है, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग जानेंगे किन किन चैप्टरों पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो आज भी बाजी मार लिया, इस एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो पजल से पूछा जा रहा है। पजल आपका हुआ है तभी एग्जाम निकलेगा, नहीं तो एग्जाम दूर दूर तक नहीं निकलेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पजल के ऊपर पूछा जा रहा है, इसलिए पजल पर ज्यादा फोकस करना है। और किस तरह के पजल के ऊपर फोकस करना है यहाँ देख लो, किस तरह से पजल को पूछा जा रहा है। अगर पजल के ऊपर देखा जाए तो ये तीनों टाइप, जो ये तीनों दिखाई दे रहा है, ये जो तीनों आपको दिखाई दे रहा है, ये तीनों, ठीक है, ये जो तीनों आपको दिखाई दे रहा है ये पजल ही है। तीनों, ये तीनों पजल ही है। तो सभी से देखो, इसमें अगर देखा जाए तो 5 5 और 5, 15 और 3 कितना हो गया, 18। मतलब आप लोग देखोगे कि पजल से 18 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसके अंदर में, 35 में से 18 पजल ने बाजी मारा है। तो सबसे ज्यादा पजल पर फोकस करना है, सबसे ज्यादा पजल पर। और किन किन पजल पर फोकस करना है तो आप लोगों को कॉमन देखिए, हर बार पूछा जा रहा है, हर बार वो पजल पूछा जा रहा है। फ्लोर बेस्ड पजल, ठीक है, कंपैरिजन बेस्ड पजल, ठीक है, लीनियर मतलब सीटिंग एलिमेंट से दो पूछा जा रहा है। एक सीटिंग लीनियर सीटिंग एलिमेंट, और जिन जिन बच्चों को लीनियर सीटिंग एलिमेंट मालूम नहीं उसको रो सीटिंग एलिमेंट बोलते हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और दूसरा सर्कुलर सीटिंग एलिमेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको इन्हीं चार पर ज्यादा फोकस करके जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो कि सिलोजिज्म से भी 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सिलोजिज्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इनइक्वालिटी भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस चल रहा है। दोनों ने 4-4 का बाजी मारा है। सबसे अगर पूछा जाए, देखा जाए कि पजल के बाद सबसे ज्यादा सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अपने क्लास में, मेरे क्लास में जिन जिन बच्चों ने क्लास किया होगा, तो सबसे ज्यादा फोकस हम किस पर करते हैं, पजल और सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी पर। तो देख लो, इसका कारण बस यही है, अगर 2 चीज सीख लिए, एक पजल सीख लिए, सेटलमेंट सीख लिए, और एक क्या सिलोजिज्म सीख लिए और इनइक्वालिटी सीख लिए, तो बैंकिंग का नैया पार, बैंकिंग का नैया क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। चलिए, उसके बाद आप लोग देखोगे डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट से आपको देखो 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑड ऑन आउट मतलब अक्सर इस तरह का क्वेश्चन देखोगे इसमें, जैसे मान लो इस तरह के दे दिया है 2 4 6 और 3, इसमें अलग कौन लग रहा है, अलग 3 लग रहा है। जो अलग लगे उसी को चुनना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड एंड आउट बोलते हैं। बहुत इजी ऑड एंड आउट क्वेश्चन पूछा है इस बार। उसके बाद देखो ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन भी इसमें क्या पूछ रहा है, पजल पूछ रहा है, पजल का टाइप। तो हम बार बार बोलते हैं कि पजल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तुम देखो 18 और 3 बड़ा ब्लड रिलेशन का पजल घुसा ले, तो अब देखोगे 21 पजल के ऊपर है, 21 पजल के ऊपर है। तो ब्लड रिलेशन के ऊपर भी 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन वो कौन है, कौन है, पजल, पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन, ठीक है, उस पर फोकस करके जाना है। देन उसके बाद देखें पेयर वर्ड, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेयर वर्ड, एक वर्ड दे देगा, पूछेगा कि पेयर वर्ड आप लोग को मालूम होगा, ठीक है, पेयर वर्ड से पूछा जा रहा है। और सबसे लास्ट आप लोग देखोगे, आप लोग लास्ट देखोगे इसमें, और उसके बाद आप लोग देखोगे मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड अक्सर क्या होता है कि 3-4 ठो लेटर दे देगा और पूछेगा इससे कितना मीनिंगफुल वर्ड हो रहा है। और अपने क्लास में बताए थे कि इस तरह क्वेश्चन को छूना नहीं है, ये देखने में इजी होता है भैया लोग, लेकिन बहुत ही हार्ड करता है, ठीक है। तो आपको मीनिंगफुल वर्ड करो या ना करो, इसको हमको बोल के चलेंगे, इसको छोड़ के रखना है, इसको करना नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, लेकिन जिसका जिसका वर्ड पावर ज्यादा पकड़ होगा तभी इस तरह क्वेश्चन डील कर पाएंगे। तो टोटल 35 क्वेश्चन में से आप लोग देखोगे सबसे ज्यादा बाजी किसने मारा, पजल, उसको सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी, उसको डायरेक्शन टेस्ट और ब्लड रिलेशन। ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, इस पर ज्यादा फोकस करके आप लोग एग्जाम में जाना है। तो कल फिर मिलेंगे, ठीक है ना, कि कल के एग्जाम में क्या क्या है ना, में क्या क्या क्वेश्चन आए उसके ऊपर वीडियो रखें। तो चलिए आज के लिए, चलिए मिलते हैं आप लोग से।